So today we'll be completing exercise first of real numbers, but before that ये जो रिजल्ट हर बार यूज़ किया जा रहा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में कि अगर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, a इज डिविडेंड, डिवाइजर, कोशंट, रिमाइंडर, तो एच सी एफ ऑफ ए बी इज सेम एज एच सी एफ ऑफ बी आर। ये बहुत जगह पे रिजल्ट यूज़ किया जा रहा है। ये क्या लॉजिक है इसके पीछे, कैसे आता है, मीनिंग क्या है इसका, वो देखते हैं। नाउ एक एग्जांपल देख लेते हैं। 7 को अगर आप 2 से डिवाइड करो, 2 इंटू 3 इज 6, 7 माइनस 6 इज 1, तो डिवाइज़र 2 है, डिविडेंड 7 है, कोशंट इज 3, रिमाइंडर इज 1। अब हम लोग इसका वो रिजल्ट लिखेंगे, इस टाइप का रिजल्ट। तो 7 क्या लिखा जा सकता है, 7 इज 2 इंटू 3 प्लस 1, तो ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 2, क्यू का वैल्यू 3, आर का वैल्यू 1 है यहाँ पे। तो ये रिजल्ट क्या है बेसिकली, एच सी एफ ऑफ 7 एंड 2 इज सेम एज एच सी एफ ऑफ 2 एंड 1। अब देखने की कोशिश करते हैं ये आता कैसे है। लेट्स से वी हैव कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी इज इक्वल टू एक्स। सिर्फ कॉमन फैक्टर, एच सी एफ की भी बात नहीं हो रही यहाँ पे। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का मीनिंग क्या है, अगर आप ए को फैक्टराइज करोगे तब भी उसमें एक्स दिखेगा, बी को फैक्टराइज करोगे तब भी उसमें एक्स दिखने वाला है। तो ए को जब आप फैक्टराइज करोगे एक्स होगा, आगे मल्टीप्लाइड है k1, k1 बचा हुआ फैक्टर है। उसके बाद बी को भी अगर आप फैक्टराइज करोगे तो उसमें एक्स दिखेगा और बचा हुआ फैक्टर है k2। फाइन, तो ये ए और बी के वैल्यूज़ हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ए होगा एक्स k1, बी होगा एक्स k2 क्यू प्लस आर। इस टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, एक्स कॉमन निकालेंगे। फाइन, इस टर्म को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, एक्स कॉमन निकाला, वी गेट k1 माइनस k2 क्यू इज इक्वल टू आर। क्या दिख रहा है यहाँ से, ए और बी का कॉमन फैक्टर एक्स था, यहाँ से क्या दिख रहा है, एक्स आर का भी कॉमन फैक्टर है, मतलब आर का भी फैक्टर है। तो ए और बी का जो फैक्टर होगा वो आर में भी आपको दिखने वाला है। ये देखो यहाँ से कि आर का ये फैक्टराइजेशन दिख रहा है जहाँ पे एक्स दिख रहा है आपको और ये बचा हुआ फैक्टर है। तो आर हैज़ फैक्टर ऑफ एक्स। सो इफ़ यू हैव अ रिलेशन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड यू हैव अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी, दैट फैक्टर विल ऑल्सो अपीयर इन आर। आर का भी वो कॉमन फैक्टर होगा, आर का भी वो फैक्टर होगा, वो नंबर। इसमें अगला क्लॉज जो हमको देखना है वो ये है, लेट्स से कॉमन फैक्टर ऑफ बी आर इज वाई। ये जो रिलेशन है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सपोज करते हैं बी और आर का कॉमन फैक्टर है वाई, मतलब बी को फैक्टराइज करोगे तो उसमें वाई दिखेगा, आर को फैक्टराइज करोगे तो उसमें भी वाई दिखेगा। k1 और k2 इनके बचे हुए फैक्टर्स हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये b और r की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो b की वैल्यू हमने पुट कर दी y k2, r की वैल्यू हमने पुट कर दी y k1। ये रिलेशन ऐसे दिखेगी। इसमें हम लोग y कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा k2 क्यू प्लस k1। अब क्या दिख रहा है यहाँ से, a में आपको y का फैक्टर दिख रहा है, देखो a के फैक्टराइजेशन में y दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस रिलेशन में b और r का अगर कोई फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर आपको a में भी दिखेगा। फाइन, तो अब स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ़ यू हैव a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी इज सेम एज कॉमन फैक्टर ऑफ बी आर। मतलब ए बी के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो बी और आर के भी कॉमन फैक्टर्स होंगे, वो आपको बी और आर में भी दिखेंगे। क्यों, क्योंकि ए बी का जो कॉमन फैक्टर है वो आर का भी है और बी आर का जो कॉमन फैक्टर है वो ए का भी है। तो आप इसके कॉमन फैक्टर का सेट लिखो, इसके कॉमन फैक्टर को लिखो, अगर आप पूरा कलेक्शन बनाओ तो इसके कॉमन फैक्टर्स की जो कलेक्शन होगी और इसके कॉमन फैक्टर्स की जो कलेक्शन होगी वो सेम ही होगी, क्योंकि बी और आर के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो ए में दिख ही रहे हैं और ए और बी के जो कॉमन फैक्टर्स है वो आर में है। ठीक है, आर में भी आपको दिखने वाले हैं। तो दे हैव सेम सेट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश करोगे, सारे कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एच सी एफ भी उनका क्या होगा, सेम होगा। इसलिए ये लिखा जाता है एच सी एफ ऑफ ए बी सेम एज एच सी एफ ऑफ बी आर। स्टिल अगर आपको इसमें डाउट्स होंगे इस कंसेप्ट में, वैसे ये रिक्वायर्ड नहीं है सम्स को सॉल्व करने के लिए, बट स्टिल डाउट होंगे तो जब रेगुलर लेक्चर स्टार्ट होंगे आप पर्सनली आना, या अभी भी मुझे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो कि इसमें स्टिल अगर आपको डाउट हो तो हम तब रेगुलर लेक्चर्स में भी देखेंगे, अभी भी हम देख सकते हैं। आप कॉल भी कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि ये स्टिल कैसे आता है अगर आपको स्टिल क्लियर नहीं हो इसमें। अच्छा, तो अब एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं हम। फर्स्ट एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march
बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। तो 32 मेंबर्स का ग्रुप है, उसके पीछे 616 क्रू को पीछे मार्च कराना है इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम सेम होना चाहिए, जितने ये 32 के कॉलम है उतने ये 616 के कॉलम्स होने चाहिए। तो ये जो 32 मेंबर्स का क्रू है और फिर ये 616 है, दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो आपको ये जो कॉलम्स है इनको मैक्सिमाइज करना है। ओके, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2⁵5। 2 जो है वो 5 टाइम्स आता है। 616 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। अब हम लोग इनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कितने कॉमन फैक्टर्स है? 2 यहाँ पे 3 बार है, 2 यहाँ पे भी 3 बार है। तो कॉमन फैक्टर्स आर 2, 2 एंड 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 8। तो अब 32 को लिखेंगे 8 × 4, 616 को लिखेंगे 8 × 77। अब इसके ऊपर ये जो कॉमन फैक्टर है, इसके ऊपर आप जा नहीं सकते, ये HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये कॉमन एलिमेंट है जो आपको क्या इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि 32 को अगर आप 8 कॉलम्स में ब्रेक करो, मतलब 8 उसके कॉलम बनाओ, तो हर कॉलम में कितने लोग आएंगे? 4। तो इसका मतलब ये जो 32 का सेट आपको दिख रहा है, 32 का जो आर्मी का जो पैकेट दिख रहा है, उसमें हर कॉलम में 4 लोग हैं। ये कहाँ से पता चल रहा है हमको? कि यहाँ से पता चल रहा है कि 32 को अगर आप 8 कॉलम्स में ब्रेक करो तो एक कॉलम में 4 लोग आएंगे। सिमिलरली 616, ये जो पीछे मार्च करेंगे आर्मी के लोग, इसके पीछे जो मार्च करेंगे, उसमें अगर आप 8 कॉलम्स बनाओ तो 77 एक कॉलम में लोग आएंगे। तो ये जो एक कॉलम है इसमें 77 आर्मी के ऑफिसर्स होंगे। सो देयर आर 77 एंड यहाँ पे एक कॉलम में 4। और क्योंकि इस 8 नंबर के ऊपर हम लोग नहीं जा सकते, तो मैक्सिमम कितने कॉलम्स हम लोग बना सकते हैं? 8 कॉलम बनेंगे। उन्होंने वही पूछा है कि फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आर 8। ऐसे 8 कॉलम होंगे और कॉलम्स मैक्सिमाइज हमने किए है। यहाँ पे हर कॉलम में 4, यहाँ पे हर कॉलम में 77। सो आंसर इज 8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4th। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m + 1 फॉर सम m। मतलब अगर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर को लेते हो, उसका स्क्वायर करोगे तो उसका जो फॉर्म होगा या तो 3m होगा या तो 3m + 1 होगा। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। सी लेट्स से वी हैव 2। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 4 को अगर आप 3 के टर्म्स में ब्रेक करो तो 3 × 1 + 1। तो ये कौन सा फॉर्मेट में बैठ रहा है? 3m + 1 के फॉर्मेट में ये बैठ रहा है। 3 का स्क्वायर होगा 9। 9 को अगर आप 3 के टर्म्स में ब्रेक करो, 3 × 3 दैट इज़ 9 और रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 0। तो ये किस फॉर्मेट में बैठ रहा है? 3m के फॉर्मेट में। 4 का स्क्वायर होगा 16। 16 को अगर आप लिखो 3 × 5 + 1, 5 3 15 + 1। फिर ये किस फॉर्मेट में आ रहा है? 3m + 1 के फॉर्मेट में आ रहा है। 5 स्क्वायर इज 25। 25 को लिखेंगे 3 8 24 + 1। 3 के टर्म्स में हमने हर स्क्वायर को ब्रेक किया। तो ये किस फॉर्मेट में आ रहा है? 3m + 1। तो देखो 2 ही फॉर्मेट्स में बैठ रहा है नंबर। हर नंबर, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर इधर इट हैज़ फॉर्म 3m और 3m + 1। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। एग्जाम में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो लिखना क्या है? नाउ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ब्रोकन एज 3q + r। नाउ बिकॉज आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर r के वैल्यू 0 से स्टार्ट होंगे, <3 होंगे। इसका मतलब r के कितने केसेस बनेंगे? r इज़ 0, r इज़ 1, r इज इक्वल टू 2। ये 3 केसेस बनेंगे। तो r को 0 पुट करो, a का फॉर्मेट ऐसा होगा। r को 1 पुट करो, a का फॉर्मेट ऐसा होगा। r को 2 पुट अप करो, a का फॉर्मेट ऐसा होगा। अब हम लोग इसका स्क्वायर लगाएंगे। इसका स्क्वायर होगा 9q²। इसका भी स्क्वायर लगाएंगे। a + b² का फॉर्मूला हमने लगा दिया। यहाँ पे भी a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ये जो 9 है इसको हम लोग लिखेंगे 3 × 3। आगे है q² + 0 लिख देंगे। उसके बाद ये जो है यहाँ पे जो पहले 3 टर्म्स है इसमें से हम लोग 3 कॉमन निकालेंगे। तो 3 अगर हमने बाहर निकाल दिया, अंदर बचेगा 3q² + 2q।
ये जो दो नंबर्स है अगेन, इसमें से हम लोग 3 बाहर निकालेंगे। तो 3 हमने बेसिकली हर स्क्वायर वाले फॉर्मेट से बाहर निकाल दिया। अब ये कोई एक इंटीजर है, ये कोई एक इंटीजर है, ये कोई एक इंटीजर है, और यहाँ पे 3 इंटीजर प्लस 0, 3 सम इंटीजर प्लस 1, 3 सम इंटीजर प्लस 1। तो दो ही फॉर्मेट्स बन रहे हैं यहाँ पे, 3 इंटीजर प्लस 0 या 3 इंटू इंटीजर प्लस 1। तो ए स्क्वायर, ये जो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, इट हैज़ ईदर दिस फॉर्म और दिस फॉर्म वेयर एम इज सम इंटीजर। ये इसका प्रूफ है। तो आपको क्या करना है, ए का फॉर्मेट लेना है, 3 से डिवाइड किया, आर रिमाइंडर के 3 केसेस बनेंगे 0 1 2, वो आपको आर के वैल्यूज पुट करने हैं। ए का फॉर्मेट ऐसे बनेगा, स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर लगाने के बाद 3 का फैक्टर आउट करना है आपको, 3 का फैक्टर बाहर निकाल देना है, एंड फॉर्मेट जो है वो बन जाता है 3m प्लस 0 और 3m प्लस 1। नाउ कम्स द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, m इज सम इंटीजर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से एनी पॉजिटिव इंटीजर इफ़ यू डिवाइड इट बाय क्यू 3, यू विल गेट सम कोशेंट एंड रिमाइंडर। रिमाइंडर के 3 केसेस बनेंगे, 0 1 2, रिमाइंडर इज लेस दैन 3 होगा। तो आर के 3 केसेस 0 1 2, आर का वैल्यू 0 पुट किया, ए इज़ दिस, आर का वैल्यू 1 पुट किया, ए इज़ दिस, आर का वैल्यू 2 पुट किया, यहाँ पे ए विल बी 3q प्लस 2। ऐसे 3 फॉर्मेट्स बनेंगे। इसका क्यूब लगाएंगे हम लोग, 3 का क्यूब 27, q का क्यूब q क्यूब, यहाँ पे a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका क्यूब ये टर्म आएगा, इसका क्यूब ये टर्म आएगा। a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ये टर्म आएगा, और इंटू a प्लस बी ये टर्म आएगा। सिमिलरली इसको क्यूब लगाएंगे तो ये टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास। तो क्यूब के ये फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे, ये 3। तो तीनों को हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे हम लोग 9 फैक्टर आउट करेंगे, तो यहाँ पे 3q क्यूब प्लस 0, आगे हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म नहीं है तो 0 लिख देंगे। तो ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, ये वाला जो फॉर्मेट है दिस इज ऑफ 9m फॉर्म, 9 टाइम्स सम इंटीजर। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 अलग कर दिया हमने, यहाँ पे हम लोग 9 कॉमन निकालेंगे। इन तीनों टर्म्स में से अगर आप 9 कॉमन निकालते हो तो अंदर ये पूरा बड़ा एक इंटीजर का टर्म बनेगा। सो ये कौन से फॉर्मेट में बैठ रहा है, 9m प्लस 1। और अगर आप यहाँ पे 9 कॉमन निकाल लेते हो, ये जो तीसरा फॉर्मेट था इसको आप ओपन करो, ठीक है। 18 इंटू 3 54q, एंड 18 इंटू 2 36q, और फिर 8 कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे अगर आप इन 3 टर्म्स में 9 कॉमन निकालते हो तो अंदर फिर ये एक बड़ा चंक बचता है, और एंड में 8 बचेगा यहाँ पे। तो ये 8 हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 9 टाइम्स सम इंटीजर प्लस 8, सो 9m प्लस 8। तो फाइनली हमको क्या समझ में आया, इफ़ यू क्यूब एनी इंटीजर इट विल हैव ईदर दिस फॉर्म 9m और 9 टाइम्स सम इंटीजर प्लस 1, 9 टाइम्स सम इंटीजर प्लस 8। ये 3 फॉर्मेट्स उसके होंगे।